और मैं जो है इधर आज़ाद कश्मीर के विज़िट पे आया था, तो रास्ते में मुझे ये मुदस्सर भाई नज़र आए हैं और इनकी बकरियां नज़र आई हैं। तो मैंने सोचा कि मुदस्सर भाई से पूछते हैं कि यहाँ के जो हिली एरिया की बकरियां हैं इनके क्या मसाइल हैं और वो क्या क्या इनका तरीक़ाकार क्या है, रखने का तरीक़ाकार क्या है और इनको कौन कौन से मसाइल जो है वो दरपेश आते हैं। क्योंकि जो हिली एरिया होता है इस एरिया के अंदर नमी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो नमी वाले एरिया के अंदर बकरियां रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खासकर जो मैदानी इलाके की ब्रीड्स हैं वो हम इस एरिया के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर की वेरिएशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि दिन में टेम्परेचर और होता है, रात को और होता है, उसके अलावा बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मुदस्सर भाई आप बताएं कि ये आपने कौन सी बकरियाँ रखी हुई हैं इधर? ये पहाड़ी इलाके की बकरियाँ हैं, इनको हम इधर ही जंगल में चराते हैं। चारा सारा इधर ही ये दिन को आ जाती हैं इधर ही और हम शाम को ले जाते हैं इनके बाद। बाकी और इनका दूध है, इनके बच्चे पीते हैं। कितना दूध है एक बकरी आपकी, कितना दूध देती है? आधा किलो दूध हो जाता है। आधा किलो देती है, वो यानी कि बच्चों को ही पिलाते हैं आप। अच्छा, और एक बकरी टोटल कितनी है आपके पास? 30 बकरियाँ 30 बकरियाँ। तो ये 30 बकरियों के लिए कितने बकरे आपने रखे हुए हैं? 2 बकरियाँ हैं। 2 बकरे हैं, हांडर बकरे हैं दोनों। अच्छा, तो आप इनको कोई पेट के कीड़ों की दवाई वगैरह पिलाते हैं इधर? ये देते हैं हम, कौन सी दवाई पिलाते हैं? और डब्बे वाली होती है। अच्छा, डब्बे में दवाई आती है। तो एक बकरी को कितनी पिलाते हैं वो? एक सिरिंज, बड़ा सिरिंज होता है ना वो। हाँ, वज़न के हिसाब से नहीं पिलाते। अच्छा, और दूसरी सबसे ज़्यादा बीमारी इस एरिया के अंदर इन जानवरों को कौन सी आती है? इनके पाँव जो है ना ख़राब हो जाते हैं। पाँव ख़राब हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इनके जो पाँव ख़राब होते हैं ना, यानी कि जिसको फुट रोट बोलते हैं, उसका मसला इसलिए आता है कि यहाँ ये जो एरिया है, हिली एरिया है, ये नमी वाले इलाके हैं और ज़मीन के अंदर ज़्यादा नमी होती है। तो जो जिसकी वजह से जो फुट रोट का इशू है वो ज़्यादा आता है। यानी कि अगर वो उसको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अगर हम KMN4 क्रिस्टल यानी कि पिंकी सोल्यूशन के अंदर उन पाँव को अंदर डिप करते रहें, तो ये जो फुट रोट का इशू है, पाँव ख़राब हो जाते हैं, लेमनेस का मसला आता है, लंगड़ापन का मसला आता है, ये वाला मसला पहाड़ी एरिया के अंदर नहीं आएगा। तो ऐसे दोस्त जिन्होंने बकरियां जो हैं पहाड़ी इलाके में रखी हुई हैं, तो वो वीकली बेसिस पे अपनी बकरियों के जो पाँव हैं, एक तो उनको अच्छी तरह दर्शवाना चाहिए, यानी कि उनका नाखून बनाने चाहिए। तो नाखून हर 3 महीने बाद बनवाने चाहिए। उसके अलावा इसको फुट डिप देनी चाहिए KMN4 क्रिस्टल के साथ, उसके अंदर पानी मिलाएं और उसके साथ उसको पाँव को धोना चाहिए और ये वाला मसला नहीं आएगा। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी बीमारी आती है? तो थोड़े थोड़े निकलते हैं, एक्सेस बनती है, सही हो गया। तो उसका क्या इलाज करते हैं आप? धूप वगैरह दवाई वगैरह दिलाते हैं। वो किस मौसम में ज़्यादा आती है? इस मौसम में बहुत होती है, गर्मी में। अच्छा, और उसके अलावा जो है ये एक सीज़न के अंदर साल में कितनी दफ़ा बच्चे देती है बकरियाँ? 2 बार। 2 दफ़ा देती हैं। कितने बच्चे देती हैं? 4 बच्चे देती हैं। अच्छा, तो बच्चों के अंदर क्या क्या मसला आता है जब पेट आता है? बच्चों के बच्चे तो बचते नहीं हैं। अगर बाद काट बच जाए या फिर सुबह करते हैं ना, इसके अंदर से पानी जो कहाँ से, मैदे के अंदर से निकलते हैं या फेफड़ों से निकलते हैं? फेफड़ों के ऊपर भी होते हैं और मैदे के ऊपर भी होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि यानी कि फेफड़ों का जो मसला ज़्यादा आता है, यानी कि सांस की जो बीमारियाँ हैं, रेस्पिरेटरी इशू है, वो पहाड़ी इलाके में ज़्यादा आते हैं। उसकी वजह ये है कि क्योंकि जो कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया की बीमारी है वो सर्दी के इलाके में ज़्यादा होती है। तो CCPP जिसको बोलते हैं, तो पहाड़ी इलाकों में जो जानवर होते हैं उनकी वैक्सीनेशन साल के अंदर कम से कम CCPP की वो लाजमी करें, ताकि ये जो फेफड़ों की बीमारियों की वजह से जानवर मरते हैं ये ना मरें। इसके अलावा जानवरों को वो मोक लगता है, इधर जो PPR होती है, काटा फीवर जिसको बोलते हैं, वो भी होता है इस एरिया में या नहीं होता? वो नहीं होता। तो जो काटा फीवर है वो ज़्यादा जो है वो जो गर्म इलाके हैं उस एरिया में ज़्यादा बीमारी होती है। इधर जो मेन मसाइल आते हैं, मैंने जो पूछा है भाई से, वो एक फुट रोट का इशू है, यानी कि जो पाँव ख़राब हो जाते हैं, लंगड़ापन का मसाइल आते हैं, और दूसरा इशू जो है वो फेफड़ों की बीमारी यानी कि सांस की बीमारी है, जिसको कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया कहते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया कि उसके आपने वैक्सीन करनी है साल के अंदर 2 दफ़ा। एक दफ़ा हो गई है। तो वैक्सीन आप वो कैसे करते हैं? तो लेके उसको लगाते हैं।
एक एक को डॉक्टर लगाता है, आप खुद लगाते हैं? डॉक्टर लगाता है। तो वो कूलर वगैरह में लेके आते हैं या वैसे ओपन लेके आते हैं? कूलर में लेके आते हैं तो ठंडी होती है, और उसकी वजह से फिर ये जिन जानवरों को वो हो जाती है वैक्सीन, उनको बीमारी नहीं आती। अच्छा,